आईपीएल क्यों दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। एक बार फिर जिस तरह की चर्चाएं, इतने अभी आईपीएल शुरू होने में कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त बचा है। अप्रैल मई में आईपीएल होती है हर साल। और अभी तक ऑक्शन की डेट भी फाइनल अभी नहीं आई है कि इस डेट को ऑक्शन होगा। पर जिस तरह की पिछले कुछ महीनों से ट्रेड डील्स को लेकर खबर आ रही है, स्पेशली संजू सैमसन, हर रोज उनको लेके कोई ना कोई न्यूज बाहर आ रही है, हर रोज। कभी स्टार्टिंग में सीएसके और उनके बीच टॉक चल रही थी, फिर डीसी और आरआर के बीच में चल रही थी ट्रेड डील कोई, वो भी नहीं हुई। फिर दोबारा से सीएसके और संजू सैमसन के बीच में फिर ट्रेड टॉक चल रही थी। आरआर चाहती थी कि वो रविंद्र जडेजा और ब्रेविस को लेके आए बदले में संजू सैमसन के। पर चेन्नई सुपर किंग ने मना कर दिया डील को। और सिर्फ उन्होंने नहीं, रविंद्र जडेजा ने भी ट्रेड होने से मना कर दिया था। और आज जो लेटेस्ट न्यूज है अब, वो ये है कि संजू सैमसन के बदले में राजस्थान पथी राणा को ले रही है सीएसके की टीम से। जी हाँ, क्योंकि संगकारा वहाँ के हेड कोच हैं और वो चाहते हैं कि अगर रविंद्र जडेजा नहीं तो पथी राणा को हम संजू सैमसन के बदले में वापस लें। हालांकि संजू सैमसन का जो ऑक्शन प्राइस था, जो रिटेन किए गए थे, वो था 18 करोड़। और वहीं पथी राणा का था 13.5-14 करोड़। तो जो बाकी का डिफरेंस है वो अभी भी बच रहा है। और शायद या तो फिर ये ऑल कैश डील होगी, कोई प्लेयर स्वैप नहीं होगा। और दूसरी एक खबर आ रही है कि पथिराना और सैम करन साथ में सीएसके आरआर को देगी बदले में संजू सैमसन के। क्योंकि सीएसके शुरू से ही संजू सैमसन को अपनी टीम में लाना चाह रही थी, पर वो किसी तरह बातचीत नहीं हो पा रही थी। पर 99% अब लग रहा है कि कंफर्म हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देर है, कि संजू सैमसन हमें अब पीले कपड़ों में सीएसके की तरफ से आईपीएल 2026 में खेलते हुए दिखेंगे। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि पथिराना के जो मैनेजर हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट डाली थी, पिंक कलर की एक पोस्ट डाल के ऊपर कैप्शन लिखा था लोडिंग। तो ये कंफर्म माना जा रहा है कि पथिराना जो है वो राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे। और संजू सैमसन वो खुद भी, ऐसी रिपोर्ट आती है, वो खुद भी चाहते हैं सीएसके की तरफ से खेलना। और अब ये कंफर्म माना जा रहा है कि ये डील लॉक हो चुकी है। कभी भी जब भी शायद रिटेंशन की लिस्ट 14 या 15 नवंबर को बाहर आएगी, जो भी डेट फाइनल होगी, शायद उस दिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट 4-5 दिन में बाहर आ जाए कि संजू सैमसन जो हैं अब सीएसके के लिए खेलेंगे। और पथिराना जो हैं, शायद शायद साथ में सैम करन भी हो उनके, वो आरआर की टीम में जाएंगे। तो आईपीएल शुरू होने के 6-7, मतलब शुरू होने से पहले ही जो आईपीएल का ड्रामा शुरू हो जाता है ना, इसको लेके जो न्यूज़ बाहर आई जाती हैं बार बार, मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर, हर जगह सिर्फ आईपीएल की ही चर्चा है इस वक्त। कभी कोई ट्रेड डील, कभी कुछ ट्रेड डील। और रविंद्र जडेजा को लेकर तो हर साल ये न्यूज़ फैलाई जाती है कि वो सीएसके छोड़ रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ना महेंद्र सिंह धोनी, ना सीएसके रविंद्र जडेजा को जाने देगी। और रविंद्र जडेजा खुद भी सीएसके छोड़कर नहीं जाएंगे। 2010 से या 2011 से वो सीएसके टीम से खेल रहे हैं, काफी मैच जिताया उन्होंने। स्पेशली 2023 का जो फाइनल था, आज भी सभी सीएसके फैंस को या आईपीएल फैंस को, क्रिकेट फैंस को वो आज भी याद है। 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए थे और जडेजा ने जिस तरह से वो फाइनल जितवाया था। एक एक लगभग हार चुके थे और वहां से जिस तरह से जीते थे, आईपीएल का सबसे बेस्ट फाइनल था वो आज भी। उससे ऊपर मुझे लगता है क्रिकेट में कभी कोई फाइनल भी हुआ था, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट फाइनल था। और जडेजा ने हमेशा इंपॉर्टेंट मैचेस में प्रूव करके दिखाया है। और जिस तरह की हालिया वो फॉर्म में चल रहे हैं, इंग्लैंड में जाकर जिस तरह उन्होंने किया, फिर होम सीरीज में किया, और लगातार वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं जो इतने सालों से, लंबे समय से। तो मुझे पहले से ही कंफर्म था कि सीएसके और धोनी उनको नहीं जाने देंगे। और जडेजा भी टाइम टू टाइम हर इंटरव्यू में कहते हैं कि सीएसके उनकी एक फैमिली है। जो रिस्पेक्ट उनको यहाँ मिली है, चाहे परफॉर्मेंस हो ना हो, वहां पर सभी प्लेयरों को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है, किसी पर प्रेशर नहीं डाला जाता। और वो यहीं रहना चाहते हैं। तो मेन खबर ये है कि लगभग कंफर्म हो चुका है कि संजू सैमसन जो है वो है सीएसके में आएंगे।
रविंद्र जडेजा कहीं नहीं जा रहे, वो सीएसके में ही रहेंगे। और इधर से पथिराना और सैम करन जा सकते हैं आरआर में। तो अभी के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर। और इसी वजह से आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड डील को लेकर भी देख लो, अब कितने महीनों से इतनी चर्चाएं चल रही हैं, शायद और किसी लीग में इतनी नहीं होती। कोई भी प्लेयर कहीं भी खेल लेता है, ट्रेड डील की इतनी बातचीत नहीं चलती। और आईपीएल, और अभी तो ये एक ट्रेड डील है, जब रिटेंशन लिस्ट आएगी फिर उसके बाद जब ऑक्शन की डेट आ गई, मिनी ऑक्शन है इस बार। और मिनी ऑक्शन में बहुत कई बार बड़ी लॉटरियां लग जाती है कई बार प्लेयरों की। क्योंकि जब बड़ा ऑप्शन होता है कि तो टीमों को थोड़े पैसे बचाने होते हैं, एक सेटल टीम बनानी होती है, बहुत सारे प्लेयर खरीदने होते हैं, तो टीमें थोड़ा रुक रुक के चलती है कि देख लेते हैं थोड़ा। और जब मिनी ऑक्शन आता है तो टीमें चाहती हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर है ना, उनको पहले अपने साइड ले लें। और सीएसके को चाहिए बड़े बड़े प्लेयर, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस थी पिछले साल के आईपीएल में। तो संजू सैमसन तो काफी शुरू से ही चाह रहे थे कि उनकी टीम में आए। अब सम सैमसन भी चाह रहे थे कि वो भी सीएसके की तरफ से खेले। और मुझे लगता है मिनी ऑक्शन में अगर पथिराना और सैम करन को जा रहे हैं उस तरफ सीएसके छोड़ के, तो मुझे लगता है मोहम्मद शामी को सीएसके की टीम टारगेट जरूर करेगी। एक्सपीरियंस बॉलर है, और हम सबको पता है कि मोहम्मद शामी की कैपेबिलिटी क्या है और वो क्या कर सकते हैं। और उनकी फिटनेस पे अब कोई सवाल नहीं है, उनकी फॉर्म पे कोई सवाल नहीं है। रणजी ट्रॉफी के मैच जो उन्होंने खेले उन्होंने बता दिए सबको कि उनकी फॉर्म क्या है, उनकी फिटनेस क्या है और किस तरह की वो लेन है। तो मुझे लगता है सीएसके, अगर ये डील कंफर्म जैसी अनाउंसमेंट होती है, तो अब सीएसके चाहिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर मुझे सेटल लग रहा है। संजू सैमसन, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़, फिर शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, फिर धोनी, नूर अहमद एक स्पिनर है आपके पास, नेथन एलिस है आपके पास। मुझे लगता है चेन्नई की टीम चाहिए कि दो या तीन बड़े बॉलरों को अपने साथ ले, क्योंकि यंग बॉलर भी हैं, गुरजप्रीत सिंह हैं। तो मुझे लगता है कि अब सीएसके चाहिए कि एक्सपीरियंस और बड़े बॉलर्स पर दाव खेलना, क्योंकि बैटिंग टीम मुझे बैटिंग ऑर्डर तो सेटल लग रहा है अब इनका। और देखते हैं, अब जैसे ही टेंशन लिस्ट आएगी तब पता चलेगा, कंफर्म होगा कि ये डील हुई है या क्या हुई है, कैश डील हुई है या प्लेयर स्वैप हुए हैं। कुछ ही लगभग 4-5 दिन में आइडिया हो ही जाएगा इस चीज़ का। 15 या 16 नवंबर को टेंशन लिस्ट आ जाएगी सभी टीमों की, सिर्फ सीएसके सभी टीमों की आ जाएगी। तभी हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हुआ और कौन कौन सी टीम ऑक्शन में किस किस प्लेयर को टारगेट कर सकती है। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। गुड बाय।